जंगल की सघन रात थी, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी। चित्तौड़ के किले की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन उनके प्रकाश में भी अंधेरा पूरी तरह नहीं मिटता था। उस रात एक योद्धा अपनी तलवार को पकड़े हुए अपने घोड़े पर सवार एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा था जिसका परिणाम सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि एक पूरे युग को बदलने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें, तो हिम्मत कहां से आती है? यह कहानी उस हिम्मत की है, उस आग की है जो मेवाड़ की धरती पर एक शेर की तरह दहाड़ती थी। यह कहानी है महाराणा प्रताप की, एक ऐसे नायक की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अपनी मिट्टी की आन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपके सामने आज हम उस महान आत्मा की गाथा लाए हैं जिसका नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेवाड़ की धरती पर 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के एक साधारण से किले में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया प्रताप सिंह। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह वह शिशु था जिसके रोने की आवाज में भी एक योद्धा की दहाड़ छिपी थी। कुंभलगढ़ की ऊंची चट्टानों के बीच जहां हवाएं भी गीत गाती थीं, प्रताप का बचपन बीता। उनके पिता उदय सिंह मेवाड़ के राणा थे और उनकी माता रानी जयवंता बाई एक ऐसी स्त्री थीं जिनके संस्कारों ने प्रताप के दिल में धर्म और देश के प्रति प्रेम की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बचपन में प्रताप को कभी राजसी ठाट बाट नहीं मिले। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। मेवाड़ उस समय अशांति के दौर से गुजर रहा था। मुगल बादशाह अकबर की ताकत बढ़ रही थी और मेवाड़ की आजादी पर हर पल खतरा मंडरा रहा था। बचपन में ही प्रताप ने देखा कि कैसे उनके पिता को चित्तौड़ का किला छोड़ना पड़ा। 1568 में जब अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर हमला किया, तब मेवाड़ की दीवारें खून से रंग गईं। हजारों वीरों ने अपनी जान दी और चित्तौड़ की रानियों ने जौहर की आग में अपनी आन की रक्षा की। उस समय प्रताप की उम्र थी महज 28 साल, लेकिन उस युवा दिल में एक ऐसी चिंगारी जली जो कभी बुझी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका घर, आपका गौरव, आपकी धरती छिन जाए तो उस दर्द को सहने की ताकत कहां से आती है? प्रताप ने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि मेवाड़ की मिट्टी को कोई पराया पैर नहीं कुचलेगा। प्रताप का जीवन सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो धर्म, स्वाभिमान और आजादी के लिए जीती थी। उनके गुरु रघुनाथ तंवर ने उन्हें युद्ध कला सिखाई। लेकिन प्रताप को सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सिखाया गया, बल्कि यह भी बताया गया कि एक सच्चा राजपूत वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। प्रताप ने यह सीख अपने दिल में उतार ली। उनकी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने उनकी राह को रोशन किया। उनकी पत्नी महारानी अजबदे एक ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने हर कदम पर प्रताप का साथ दिया। जब रातें अंधेरी होती थीं और युद्ध की आशंका हर पल मंडराती थी, तब अजबदे की आंखों में विश्वास की वह ज्योति थी जो प्रताप को हिम्मत देती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा की पत्नी होना कितना मुश्किल है? हर सुबह यह जानते हुए कि शायद यह आखिरी मुलाकात हो, फिर भी हंसते हुए विदा करना यह सिर्फ अजबदे जैसी नारी ही कर सकती थी। प्रताप का जीवन युद्धों के बिना अधूरा है और उनमें से सबसे बड़ा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। 1574 की वह सुबह जब सूरज की किरणें अरावली की पहाड़ियों पर पड़ रही थीं, मेवाड़ की धरती एक बार फिर खून से लाल होने वाली थी। अकबर ने अपनी विशाल सेना भेजी थी जिसका नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, जो कभी प्रताप का दोस्त था। क्या इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है जब आपका अपना ही आपके खिलाफ खड़ा हो? लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उनके पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में 80,000 से ज्यादा सिपाही। फिर भी प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के साथ उस युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई कि इतिहास के पन्ने आज भी उनकी गाथा गाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था स्वाभिमान का युद्ध, यह था आजादी का युद्ध, यह था उस मिट्टी की रक्षा का युद्ध जिस पर प्रताप ने जन्म लिया था। चेतक, उनका वफादार घोड़ा, उस दिन सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह था प्रताप का भाई, उनका साथी, उनकी आत्मा का हिस्सा। जब चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली, तब प्रताप की आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका सबसे करीबी साथी आपके सामने दम तोड़ दे तो उस दुख को कैसे सहा जाता है? प्रताप ने उस दुख को अपनी तलवार में उतारा और फिर से युद्ध के मैदान में कूद पड़े। लेकिन हल्दी घाटी के बाद प्रताप का जीवन और कठिन हो गया। मुगलों ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया। उनके पास न खाने को अन्न था, न रहने को छत। जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों की कंदराओं में प्रताप ने अपनी प्रजा के साथ दिन गुजारे। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए कि उनकी बहन ने उन्हें भूखे पेट देखकर रोटियां भेजी। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि उन रोटियों को भी एक कुत्ते ने खा लिया? यह वह पल था जब प्रताप का दिल टूट गया। उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि वह हार मानने को तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक कमजोर पल था। उनके साथी भामाशाह ने उन्हें अपनी सारी संपत्ति सौंप दी और कहा, राणा, मेवाड़ की शान आप हैं, अगर आप हार गए तो हमारी आत्मा हार जाएगी। इस एक वाक्य ने प्रताप में फिर से जान फूंक दी। प्रताप ने कभी भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।
अरावली की पहाड़ियों में छिपकर उन्होंने मुगल सेना को छकाया। उनकी वीरता ऐसी थी कि अकबर भी उनके सामने कई बार असहाय महसूस करता था। लेकिन प्रताप का जीवन सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माना। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी अपने धर्म और संस्कृति से समझौता नहीं किया। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यह सिखाया कि जीत का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन क्या मृत्यु किसी योद्धा को हरा सकती है? नहीं। प्रताप की मृत्यु सिर्फ उनके शरीर की थी। उनकी आत्मा आज भी मेवाड़ की हवाओं में, अरावली की चट्टानों में और हर उस भारतीय के दिल में जिंदा है जो स्वाभिमान के लिए जीता है। उनकी तलवार आज भी चमकती है जब कोई अपनी मिट्टी के लिए खड़ा होता है। उनकी कहानी आज भी गूंजती है जब कोई अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है। और जीवा, जब आप मेवाड़ की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां की हवा आपको प्रताप की कहानी सुनाती है। वह आपको बताती है कि एक इंसान अगर अपने दिल में आग और आत्मा में विश्वास रखे तो वह पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक प्रेरणा थे, वह एक आग थे, वह एक ऐसी मशाल थे जो सदियों तक जलती रहेगी। तो आइए आप और हम इस मशाल को अपने दिल में जलाएं। आइए हम उनके जैसे बने, न झुकने वाले, न टूटने वाले और न कभी हार मानने वाले।